नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत सुंदर सुंदर चर्चा चल रही है। इसमें इस समय भगवान के स्वरूप के वर्णन हो रहा है, कभी विराट स्वरूप का, कभी विष्णु स्वरूप का। और जो ये सौम्य सुंदर सलोना विष्णु स्वरूप है, इसके दर्शन तो बड़े बड़े तप करने वाले, दान करने वाले, यज्ञ करने वाले, वेदों का अध्ययन करने वालों को नहीं होता। जिस स्वरूप का दर्शन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कराया है, ये अर्जुन बहुत धन्य है। किसको करा रहे हैं? इसके बहाने हम भी दर्शन कर रहे हैं। हम बातों से दर्शन कर रहे हैं, भगवान के जो है चर्चा करके भगवान के स्वरूप का लगता है ना इस समय कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, भगवान हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि एक एक श्लोक में इस तरह से व्याख्या की गई है कि साक्षात दर्शन हो जा रहे हैं। जब मन से साक्षात दर्शन हो जाते हैं तो हमें स्वप्न में भी दर्शन होने लगते हैं। स्वप्न में दर्शन होते हैं तो कहते हैं लोग किसी से कहना नहीं चाहिए। देखिए, यह श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का श्लोक 55 है। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, और अर्जुन को यहाँ पर पांडव नाम से संबोधित किया है क्योंकि पांडव के पुत्र थे। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्यों को कर्मों को करने वाला है, कहते हैं कि अर्जुन जो सब कर्म मेरे लिए करता है। जानते हैं, जब हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं, अपना काम समर्पित करें, तो हम गलत काम नहीं करते। गलत काम भगवान को समर्पित नहीं न कर सकते। जो दिव्य कर्म होंगे वही भगवान को समर्पित करता है। और अच्छे कर्म मतलब जो समाज में किसी की निंदा ना करे, सबका भलाई करे। भाई मैं खा रहा हूँ, मेरे परिवार ने खाया कि नहीं, मेरे पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं, मेरे गांव में कोई भूखा परिवार नहीं ना है। तो इस तरह से कर्म करते हुए भगवान को समर्पित हुए करते हुए कर्म करता है। और मेरे परायण है, भगवान के परायण रहता है। भगवान का जप तप भक्ति कहना आरती भजन करता है, सत्संग करता है, भगवान की चर्चा करता है, हमेशा भगवान के परायण रहता है। और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहता, किसी से भी वैर नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता। जितने भी प्राणी हैं, कोई हो, कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, सब से प्रेम से रहता है, प्रेम का व्यवहार करता है। यह नहीं किसी जीव को सताए। जीव को सताना महापाप है। और केवल डंडा मार के नहीं, वाणी से भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी से भी किसी को नहीं सताना चाहिए। वो सब जो चोट हृदय पे लगे, ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, सामने वालों को हमेशा नीचा दिखाने की बात करेंगे, तो वो महापापी हैं। उन्हें भगवान पाप देते हैं और वो फल भोगते भी हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण भक्तों, जिंदगी में वाणी से कभी किसी को दुख मत देना, ये सबसे महापाप है। कर्म से तो कोई करता ही नहीं। जब भगवान का भक्त है वो तो गलत काम करता ही नहीं है। वचन से और मन से भी नहीं सोचना चाहिए। किसी के दुश्मन भी है तो उसका काम नहीं बिगड़ना चाहिए। किसी की पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। हमेशा सबका भला ही सोचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मैं यही कहूँगी और यही करना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो सभी प्राणियों से क्या करता है? प्रेम करता है और भगवान की अनन्य भक्ति करता है, वह पुरुष ही भगवान को प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान को वही व्यक्ति प्रिय है। देखिए, समाज में भी हम तो यही कहेंगे, अपने भाई बंधु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सबकी भलाई कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। क्यों बुराई करेंगे ना, उसको जब पता चलेगा कि मेरी बुराई कर रहा था तो आकर आपका बेकार में दुश्मन बन जाएगा। क्या ज़रूरत है दुनिया को दुश्मन बनाने की? सबसे प्रेम से रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।